हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी भी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में ही चल रहे हैं और डेट के हिसाब से पूरे के पूरे 31 दिन बीत गए और आज के दिन ही पिछले माह में ये शुरू हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो आज हम लोग एक तरह से दूसरे माह के पहले दिन हैं। दिन के हिसाब से 32वां दिन है और इन 32 दिन में हमने टोटल 32 लेक्चर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया है। लेकिन अब कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद चूंकि लॉकडाउन अभी भी है तो इच्छा ये रही कि कुछ चीज़ों को दोहराया जाए। तो मैंने एमए सेकंड सेमेस्टर के लिए दोहराया है। आज कुछ एमए फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक टॉपिक को फिर से रिपीट करता हूं जो समसामयिक भी हो जाएगा। और वो एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो स्पेशलाइज्ड पेपर है पॉपुलेशन स्टडीज, उन स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक टॉपिक है जो पहले पढ़ा चुके हैं लेकिन आज रिपीट कर रहे हैं कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद। वह है पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, यानी जनसंख्या और पर्यावरण और स्वास्थ्य पर, पर्यावरण और स्वास्थ्य का उसका प्रभाव उस पर, इसकी बातें हम लोग करके थोड़ा चीज़ों को रिपीट करेंगे ताकि हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को बनाए रखें। तो लेट्स स्ट्रेटली स्टार्ट दैट। और आजकल देख रहे हो कि कोविड-19 के बाद से यह भी बहस चल रहा है कि अब हमको इन्वायरमेंट को लेकर भी सतर्क होना होगा, हेल्थ को लेकर भी सतर्क रहना होगा। उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे फर्टिलिटी पर, मोर्टेलिटी पर पड़ रहा है और उसका ओवरऑल रिजल्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में हो रहा है। तो जो हम लोग कहते थे कि नॉन इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं या जो अदर फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, उस पर अब फोकस देने का वक्त आ गया है। तो पैराडाइम शिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट हो गया। इसलिए पॉपुलेशन स्टडीज जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में या पेपर के रूप में उभर के आ रहा है। एज वी ऑल नो दैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल इन overall in the globe as well as India also. Rapid population growth, industrialization and urbanization in developed countries as well as India also, these are adversely affecting the environment. And though the relationship is complex, population size and growth tend to expand and accelerate this human impact on the environment. Okay, so all these in turn lead to an increase in the pollution levels. So you can see that increase in population is impacting the environment and the level of pollution is increasing day by day. However, environmental pollution not only leads to deteriorating environmental conditions but also have adverse effects on health of the people. जो चिंता का विषय, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, इसलिए इस पर कंसर्न ज्यादा होता जा रहा है। कोविड-19 का भी इम्पैक्ट यही है, फर्टिलिटी हो रही है, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और मृत्यु की कगार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कंसर्न का विषय हो गया। सो इन आवर इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट डिग्रेडेड इन्वायरमेंटल कंट्रीज इन वर्ल्ड, ये चिंता का विषय है। And it is paying heavy health and economic price for it. In our country, the rapid increase of human numbers combines with desperate poverty to deplete and pollute local resource base on which the livelihood of present and future generation depends. तो क्यों ये महत्वपूर्ण होता है भारत जैसे कंट्री में? क्योंकि एक तो यहाँ जनसंख्या की वृद्धि अभी हो ही रही है। ये अलग बात है कि वृद्धि की दर घटी है लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स आर ग्रोइंग। लेकिन ये इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है ये टॉपिक क्योंकि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा, और हमने इसके पहले तुमको बताया कि गरीबी सबसे अधिक गरीब इंपैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से और सबसे अधिक गरीबी इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अलार्मिंग, व्हाट इज द अलार्मिंग सिचुएशन? As we all know, that according to World Development, various indicators, you can see that more than 2 billion people live exposed to dangerous level of air pollution,
more than 1.5 billion live without clean water, and more than 2.5 billion live without sanitation. So the increase of population has been trending towards alarming situation. इतनी भयावह स्थिति अगर हो जाएगी कि करोड़ों करोड़ों लोग जो है स्वच्छ वाटर के बिना, स्वच्छ हवा के बिना रहने को मजबूर होंगे, तो उनका सीधे सीधे हेल्थ इंपैक्टेड होगा. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, the projection is that the 9.4 billion will be in 2025. 9.4 billion will be projected till 2050, and that is the increasing trend of the world, and in which India is also contributing. So contribution of India alone to this estimation is alarming very much. तो विकसित देश जो जब दोषारोपण करते हैं तो भारत को कहते हैं कि आप जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं हैं. और भारत को मालूम है कि विकसित देश हाई मास कंजम्पशन बिहेवियर के चक्कर में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दे रहा है, और पूरे ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड के फैलाव की वजह से उसने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है, लेकिन वो अपने आप को दोषी नहीं करार दे रहा है. सो द इम्पैक्ट, if the world population continues to multiply, the impact on environment could be devastating. Population impacts on the environmental primarily through the use of natural resources and production of waste, and is associated with environmental stresses like biodiversity here and water pollution and increased pressure on arable land. ये सब हम आपको पढ़ाए हुए हैं कई चैप्टर्स में कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस किस पर पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट पर, किस पर, बायोडाइवर्सिटी पर, एयर पर, वाटर पर, और खास करके लैंड पर. तो इस प्रेशर से निजात अगर पाना है तो पॉपुलेशन इश्यूज को एक इम्पॉर्टेंट इशू बना के, और एक तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क जो हमने आपको बताया था वो भी तैयार करना होगा, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन पॉलिसी को भी बनाना होगा ताकि विकसित और विकासशील देश के बीच में एक जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी सुधार सके. India is the world's sixth largest and second fastest growing producer of greenhouse gases. This is also very concerning. जैसे जैसे विकास भारत में होगा, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, यहाँ भी इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होगा. दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, these all are the most populated cities. 2/3 of the city dwellers lack sewerage. 1/3 people lack potable water. India grows equivalent of another न्यूयॉर्क टाइप ऑफ सिटी. तो भारत में समस्याएं बढ़ रही हैं, और अगर हम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो जैसे इसमें पूरी दुनिया विकसित देश कोविड-19 से प्रभावित होकर अपने इकोनॉमी को लूज कर रही है, भारत को सतर्क रहना चाहिए. और भारत को इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों पर फोकस करके आने वाले खतरे को रोकने की कोशिश करना चाहिए. What may be the cost of pollution? So the India is one of the most degraded environmental countries in the world, and it is paying heavy health and economics price for it. According to many indicators, or you can say that World Bank is many sponsored studies, environmental damage in India was more than 10 to 15 billion US dollar, or equivalent to 34,000 to 45,000 crores, which is 4.5% of GDP. So the urban air pollution costs India more than 1.5 billion US dollar per year, and water degradation leads to health cost amounting to more than 6 million US dollar every year. So nearly 60% of the total environmental cost is bearing by this impact. And also soil erosion affects more than 83 to 163 million hectares of land every year. Soil erosion यानी मृदा का क्षरण भी हो रहा है, और मृदा का क्षरण होने से क्या होगा कि किसान इससे प्रभावित होंगे और गरीबी और बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है. So besides land degradation, that leads to productivity loss equal to more than 3 billion US dollar, that is 6.3% of the agriculture productivity per year.
and this is, I am telling about the data of 2005-6. So the lack of services such as water supply, sanitation, drainage of storm water, treatment and disposal of wastewater, management of solid and hazardous wastage, supply of safe food, water and housing are all unable to keep pace with urban growth. And all this in turn lead to an increase in the pollution levels. जैसे जैसे विकास होगा ये सारी समस्याएं आएंगी और पॉल्यूशन का लेवल्स बढ़ने का खतरा भारत में बढ़ता जाएगा. And what is the relationship between pollution and disease when we are talking about the health issues? And nowadays the health issue is the prime issue of the globe, including India. We can say that the unplanned location of the industries in urban and the suburban areas, followed by traffic congestion, poor housing, poor drainage, and garbage accumulation causes serious pollution problem. This is the problem of urbanization. However, all these factors together not only lead to deteriorating environmental condition, but also have adverse effects on the health of the people. And the peoples in environment polluted areas are infected by pollution-related diseases. Due to air pollution, the incidence of respiratory disease lead to increase, and water pollution triggers the number of patients suffering from acute waterborne disease. एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है. और आप जानते हैं कि जो रिपोर्ट आया है ताजा कोविड-19 के बाद से, कोविड-19 उनको ज्यादा प्रभावित करती है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है, सांस की बीमारी है, अस्थमिक है, दमा है, या पहले से वो कोई रोगी है. विदेशों में एजेड पॉपुलेशन को ज्यादा इम्पैक्ट करिए क्योंकि एजेड पॉपुलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है. अगर भारत में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पॉल्यूशन से वीक हो जाएगा तो कोविड-19 जैसा कोरोना वायरस जैसा डिजीज उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और यहाँ भी फैटेलिटी रेट बढ़ जाएगी. सो अभी कम है, अभी हमने कंट्रोल किया हुआ है लॉकडाउन के इलाज की वजह से, लेकिन अगर हेल्थ इश्यू को कंसर्न हमारा दिखाना होगा तो हमको इन्वायरमेंट पर आने वाले समय में कंसर्न दिखाना होगा. सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन. द वर्ल्ड WHO defines air pollution as a substance put into the air by the activity of mankind into concentrations sufficient to cause harmful effects to health, property, crop yield, or to interfere with the enjoyment of the property. WHO की परिभाषा है कि ऐसा सब्सटेंस जो आप इन्वायरमेंट के अंदर डाल रहे हो जिससे कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, आपकी संपत्ति प्रभावित हो रही है, आपकी फसल प्रभावित हो रहा है, आपका प्लेजर एंजॉयमेंट प्रभावित हो रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन की संख्या दे सकते हैं. और सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो सब्सटेंसेस? तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स आर सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर. ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप डिटेल देख लीजिएगा. इसको हम लोग SPM शॉर्ट में बोलते हैं. और ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या IAS PCS के तैयार करने वालों के लिए भी, कि SPM इज ए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एंड सेकेंड इज ए NOx, दैट इज ए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, and third is a CO, that is a carbon monoxide, and then lead, sulfur dioxide, is a SO2. That means SPM, NOx, CO and SO2. ये 4-5 जो हैं सबसे अधिक पॉल्यूटेंट्स हैं और ये कई चीजों से आते हैं, व्हीकल से, मोटर गाड़ी से, एयर कंडीशन से, कोयले से. So this is you should know about the pollutants of air. So the urban air population has grown across India in the last decade is very alarming. So the main factors accounts to urban air quality deteriorations are growing industrialization and increasing vehicular pollution, industrial emission, automobile exhaust, and the burning of fossil fuels kills thousands lives, many more to suffer mainly from रेस्पिरेटरी डैमेज, हार्ट एंड लंग डिजीज. तो कितना खतरनाक है एयर पॉल्यूशन की इन जो पॉल्यूटेंट्स
से एयर पॉल्यूट होता है उससे हजारों हजारों लोगों की मौत रोजाना हो रही है, भारत में भी हो रही है। तो हमको मृत्यु पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, विकास अगर मृत्यु की जननी हो जाएगी, तो ऐसा डेवलपमेंट के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस इश्यूज को हम एड्रेस कर रहे हैं। फैक्ट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन रिलेटेड स्टडीज इन द मेनी कम्युनिटीज हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, over the last 30 years have evaluated the full extent of the correlation between damage to human health. पॉल्यूशन का बहुत बड़ा अध्ययन तमाम अस्पतालों में हो रहा है और अकॉर्डिंग टू स्टडी मोर देन 1 लाख डेथ्स आर डायरेक्टली attributable to outdoor air pollution in Indian cities. ये WHO का भी रिकॉर्ड है, एनुअल बात हो रही है। एट द सेम टाइम इंडोर एयर पॉल्यूशन accounted for more than 5 lakh deaths in villages and more than 1 lakh deaths in cities. ये भी WHO का रिपोर्ट्स है। तो इंडोर और आउटडोर दोनों पॉल्यूशन से मौतें हो रही हैं, हेल्थ हैजार्ड हो रहा है। इसीलिए भारत सरकार जो उज्ज्वला स्कीम लेके आई है वो इंडोर पॉल्यूशन को एड्रेस ज्यादा कर रही है, लेकिन आउटडोर पॉल्यूशन के लिए भारत सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सो द वेहिकुलर पॉल्यूशन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव 31 मेट्रो सिटीज बाई 2021 नेक्स्ट ईयर। 31 सिटीज हमारे वेहिकुलर पॉल्यूशन के जाल में आ जाएंगी एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 10 to 12 times बाय द ट्यून ऑफ 2021-2022। लॉकडाउन की वजह से ये गाड़ियों की बिक्री रुकी हुई है और इससे आप देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन में कितना कंट्रोल हो चुका है। हार्ट डिजीज कंट्रोल हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। दैट मीन्स कि विकास की सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस तरह रुक जाएगी या गाड़ियां नहीं चलेंगी या डायरेक्ट पॉइंट सोर्सेज गंगा जी या तमाम नदियों में नहीं जाएगा तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठप होना तो इलाज नहीं है। अल्टरनेटिव हमको खोजना पड़ेगा कि कैसे हम ऐसे गाड़ियों व्हीकल इको फ्रेंडली किट्स बनाएं ताकि एमिशंस कम हो। सो दिस इज द वे कि हम अर्बन ट्रांसपोर्ट डिमांड्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3 times by 2021 and that the existing model split in larger medium sized cities. At the existing model split, the urban air quality is expected to deteriorate faster in this 21st century, running 21st century, and as two-wheeler population would be as high as 90% of the total vehicles used for the passenger transportation. जैसे जैसे भारत में विकास होगा वैसे वैसे 2 पहिए की डिमांड बढ़ेगी, 4 पहिए की डिमांड बढ़ेगी। अभी पता लगा है कि 3 से 3.5 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर होके गैरेज में बंद है, बिक नहीं पाई है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये सारी गाड़ियां फिर बिकनी शुरू हो जाएगी और फिर वेहिकुलर पॉल्यूशन का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें बाय द ईयर 2025 CO emissions levels are likely to rise 7 to 8 times that of hydrocarbon by 10 times. And the levels of other major pollutions are expected to go up to 6 to 7-fold. So pollution from energy production and consumption in India is alarming situation. The environmental effects due to increasing consumption levels of fuel like coal, lignite, oil, nuclear, etc. are of the growing concern to various researchers like us and students like you all. So the combustion of these fuels industries has been a major source of pollution, and the coal production through open cast mining, its supply to and consumption in power stations and industrial boilers leads to particulate and gaseous pollution which can cause pneumoconiosis, bronchitis and respiratory diseases very fast. So the energy production and consumption has increased steadily in India since 1950 and onwards. 50 के दशक से बढ़ना शुरू हो गया है और 2001 के बाद और तेजी से बढ़ रहा है और ये डेंजरस सिचुएशन हो गया। So the production of petroleum products registered an increase of the many folds since 1951. The bulk of commercial energy comes from the burning of fossil fuels, coal, lignite in solid form, petroleum to emissions of greenhouse gases. Burning of fossil fuels has led to several ecological problems and associated with health problems like cancer risk, respiratory disease
and other health problems. So only due to environmental degradation, the health hazard is like this. And if we will include this COVID-19 type disease, the burden of disease is very high. हमने आपको ये पहले बता दिया. So from air pollution, let us move quickly to water pollution. So water is among the most essential requisites that nature has provided to sustain life in earth. About 80% of Earth's surface are covered by water. But the deteriorating quality of water is creating various problems to mankind, and the growth in population, about 90% of which all occur in urban areas, will also increase the demand for water for domestic and industrial and treatment of wastage. जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिमांड बढ़ेगा. And the energy production and consumption has increased steadily since 1950 onwards. So these all are the concern area that water pollution from domestic and human wastewater is main cause for much severe waterborne diseases. And the industrial water pollution is due to inadequate measure adopted in the industry for the abatement of pollution. And the inadequate disposal of urban waste and open dumping of the garbage containment surface are groundwater. And water and sanitation services are basic necessities of a community and are most essential condition for development, as they play an important role in improving health and quality of life. So this all we have to know. And so polluting a river is a dangerous, because generally rivers are the primary source of drinking water for towns and cities downstream of the point of pollution. इसलिए गंगा पॉल्यूशन कोई धार्मिक रिवाज के रूप में हम लोग नहीं इस पर बात करते हैं, बल्कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है आने वाले समय में इकोनॉमिक्स के लिए, मनुष्य के हेल्थ के लिए, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए. सो what are the causes? Let us contribute it quickly. That is urbanization, industrialization, withdrawals of wastage, agriculture of and improper agricultural practices, and religious and social practices at last. So these all are the major threats, and so we have to cut the carbon monoxide, sulfur dioxide, suspended particulate matter, nitrogen oxide, volatile hydrocarbons, oxidants and ozone leaks, aldehydes, incomplete fuel composition, burning of sulfur containing smoke from domestic, industrial and vehicular sources, fuel combustion in motor vehicles, emissions from motor vehicles, and emissions from motor vehicles at all. So the effects, these all affect the respiratory system, irritation of the respiratory tract, drown sciences, eye irritation, coughing cause, increased sensitivity to infection, lung disease, irritation in eyes, nose and throat, risk asthmatics, children and those involved in heavy exercise, nervous exercise, slow down, brain development is related, irritation of eyes, nose, throat, sneezing, coughing, and